बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हमने बोहर एटॉमिक मॉडल देखा था, उसके बाद हमने बोहर एप्लीकेशन देखी थी। बोहर एप्लीकेशन में सबसे पहले हमने रेडियस कैलकुलेट किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। तो हम इसको कह सकते हैं जी बोहर एप्लीकेशन 2, बोहर एप्लीकेशन पार्ट 2। ठीक है जी। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी मीन उसकी स्पीड कितनी है, उसकी क्या कितनी है बच्चे, स्पीड कितनी है। अब ज़रा देखिए, ये हमारे पास है बच्चे न्यूक्लियस, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को आप बच्चे किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। यूँ देख लें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, उसमें क्या होंगे बच्चे, प्रोटॉन्स होंगे। Z का मतलब क्या है बच्चे, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। प्लस E का मतलब उस प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। प्लस E का क्या मतलब, उस प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके इर्द गिर्द ये देखें, ये हमारे पास है सर्कुलर पाथ, ये है सर्कुलर पाथ 1, ये हमारे पास है दूसरा सर्कुलर पाथ 2, ये हमारे पास क्या है जी, तीसरा सर्कुलर पाथ है। लेट्स सपोज इसको आप क्या नाम देते हैं जी, N1, N2, और इसको आप क्या नाम देंगे जी, N3। ठीक है जी। अब ये देखें, ये है इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ बच्चे क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रोटॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में ये हमारे पास क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगी। उस अट्रैक्टिव फोर्स का हम क्या नाम देंगे जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे देखें, फिर इसी अट्रैक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें जनरेट हो रही है, इसको आपने क्या नाम दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के बरक्स इलेक्ट्रॉन एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा जो क्या करेगी, इसको न्यूक्लियस से दूर लेकर जाएगी। यानी एक वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब ला रही है, जिसको आपने नाम क्या दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी साथ इसमें दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेकर जा रही है। यानी एक फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स उसको न्यूक्लियस से दूर लेकर जा रही है। ये देखें ऐसे, ये फोर्स उसको न्यूक्लियस से दूर लेकर जा रही है और ये फोर्स क्या कर रही है, उसको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करनी जा रही है। तो ये जो फोर्स है इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी के नतीजे में इसमें क्या पैदा हो जाएगी जी, वेलोसिटी। ये देखें, इसी अट्रैक्शन के नतीजे में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो सर्कुलर हो जाएगी। ये देखें, अब इलेक्ट्रॉन दायरे से बाहर नहीं जा पाएगा। ये देखें, ठीक है। इस चीज़ को हमने रेडियस वाले टॉपिक में भी डिटेल से डिस्कस किया था। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ये जो अपोजिंग चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है उसको आपने क्या नाम दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स के नतीजे में एक दूसरी फोर्स एक्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉन को इस सर्कुलर पाथ से दूर लेकर जाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। उसका नाम हमने क्या रखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ना तो वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, बल्कि वो इस इर्द गिर्द क्या कर जाएगा, रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा। इस रिवॉल्वमेंट के नतीजे में उसमें वेलोसिटी जनरेट होगी। वो वेलोसिटी, वो स्पीड हमने क्या करनी है, मेजर करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो गई है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के
सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ये जो फोर्स मैंने लिखे के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। एम वी स्क्वेयर ओवर आर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें देखें हमने क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी। पहले तो ये देखें आर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर एम आर। ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे? इक्वेशन 1। अब देखें ये एक इलेक्ट्रॉन, ये लेट्स सपोज एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका मैस क्या है? m। ये देखें ये न्यूक्लियस के दरमियान उसका डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को बच्चे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? r से रिप्रेजेंट की। इसका मैस क्या है? m। ये उसकी क्या है बच्चे? वेलोसिटी है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन मूव करता करता इधर आएगा। ये देखें इस तरह ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये जो इसकी मूवमेंट है, मूवमेंट को हमने v से ज़ाहिर किया, साथ इसमें एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है बच्चे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा हुआ था। ये देखें एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे L से। L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई एम वी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम वी से। अब ये देखें इसी को देख लें। चलो ये इलेक्ट्रॉन, इसका मैस क्या है? m। इन दोनों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये देखें इन दोनों में डिस्टेंस क्या है? r। और ये उसकी क्या वेलोसिटी v, एम वी आर। इसी एम वी आर को हमने क्या नाम दिया बच्चे? एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया। इन दोनों में तो कोई ना कोई, ये देखें एंगल भी तो बन रहा होगा। कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। अब ये देखें एक वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चे? एंगुलर मोमेंटम ये बच्चे आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो? डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो बच्चे आपके पास? डायरेक्शन हो। तो इधर देख लें L इज इक्वल टू एम वी आर। इसमें हम क्या लगा देंगे? साइन थीटा। जब क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो हम इसमें क्या लगाते हैं? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। L इज इक्वल टू एम वी आर। थीटा में हम क्या लिखेंगे बच्चे? 90 डिग्री। तो इधर 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। L इज इक्वल टू एम वी आर। ये है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। L इज इक्वल टू एम वी आर, यानी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? एम वी आर आ रही है। तो एम वी आर की वैल्यू भी पिछले हमने टॉपिक में देखा था। क्या वैल्यू थी? एन एच ओवर 2 पाई। ये किसकी वैल्यू है बच्चे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में, जिस n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये उसके लिए क्या है बच्चे? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। तो इधर देख लें हम इसमें लेंगे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इसमें से v की वैल्यू निकालनी है आप। v की वैल्यू जो निकालनी है आपने m और इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी क्या कर दें? डिवाइड। तो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल। v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई ओवर एम आर। ये देखें ये आपके पास v की वैल्यू आ गई है। इसको बच्चे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इसको बच्चे आप क्या नाम दे दें? इक्वेशन नंबर 2 का। अब इधर ही हम साइड पे कर लेते हैं। इधर आप देख लें डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई
1। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, v2, ये है v2 की वैल्यू क्या है बच्चे, k z स्क्वायर ओवर एम आर डिवाइडेड बाई एन एच ओवर 2 पाई एम आर। एम से एम कैंसल, आर से आर कैंसल, v से v कैंसल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर। अब ये जो 2 पाई है ये इसके ऊपर आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या लिखा हुआ बचे, n। अब k की वजह आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई। v इज इक्वल टू k की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई जेड ई स्क्वायर ओवर 2 पाई डिवाइडेड बाई n। ये देखें इधर भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, इधर भी वैल्यू को आप स्टॉप कर सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। इसको हम कहते थे बच्चे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहते थे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ना दो चार्जेस के दरमियान, ये वाली जो सारी स्पेस है, ये सारे की सारी स्पेस आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट। क्या स्पेस है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखें, या तो इधर स्टॉप कर लें, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसल। तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n। ये देखें 2 का 2, पाई से पाई कैंसल, n का NH, z का जेड ई स्क्वायर। ये देखें ठीक है ना बच्चे। आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं वेलोसिटी के लिए, ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ आपके लिए क्या है बच्चे, ठीक हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब नेक्स्ट देख लें, इसका हम इरेज कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है ना बच्चे, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गए वेलोसिटी की वैल्यू। दो वैल्यूज़ हमारे पास वेलोसिटी की आई हैं। एक क्या है बच्चे, v इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाई NH, और v इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू बचे जेड स्क्वायर ओवर 2n है। ये देखें ये वैल्यू भी आपकी वेलोसिटी की ठीक है बच्चे, और ये वैल्यू भी आपकी क्या बच्चे, वेलोसिटी की ठीक है। कोई भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे, या ये वैल्यू ले लें या ये वैल्यू। इनके अगर हम वैल्यूज़ निकालना चाहें, इसको अगर हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक ना बच्चे, ये वाली वैल्यू है बच्चे, और ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों की अगर आप वैल्यूज़ निकालना चाहें, वैल्यूज़ आएगी बच्चे 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई z ओवर n मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आएगी बच्चे, वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी बच्चे, वेलोसिटी की। आपने किया क्या है, e की, 2 की और h की वैल्यू इसमें पुट की है, आपके पास ये आंसर आ गया। ये आंसर किसका आ रहा है बच्चे, ये आपका आंसर आ रहा है वेलोसिटी का। किसके लिए, वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट के, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसमें देखें z आपके पास क्या है बच्चे, एटॉमिक नंबर। z आपके पास क्या है बच्चे, एटॉमिक नंबर। n आपके पास क्या है, n आपके पास है बच्चे ऑर्बिट या शेल। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने वेलोसिटी वाली इक्वेशन ली है, इसको याद रखिएगा। कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर ओवर 2 पाई डिवाइडेड बाई NH, या इसका हमने क्या नाम रखा है, दूसरा वेलोसिटी जो निकाली, जेड स्क्वायर ओवर 2n है। ये जो बच्चे वेलोसिटी है, या हम इसको कह सकते हैं 2.18
18 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 multiply z over ms. This equation is applicable. This equation is, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है only for single electron species. ये आपने ध्यान में रखना है बच्चे कि ये इक्वेशन सिर्फ उन एटम या एलिमेंट्स के लिए जिसमें क्या हो बच्चे, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है बच्चे, मिसाल के तौर पर एक तो इसमें आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा इसमें बच्चे आपका आ जाएगा लिथियम, तीसरा इसमें आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, हीलियम। ये जस्ट इन 3 स्पीशीज़ के लिए मोस्टली क्या है बच्चे, अप्लाईकेबल है। बेरिलियम भी आ सकता है, बहुत कम है। बेरिलियम के लिए आप क्या लिखोगे, +3, लेकिन ये ना होने के बराबर है, ठीक है ना बच्चे। अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहें, हाइड्रोजन, अगर उसके लिए n की वैल्यू क्या हो बच्चे, 1 हो, तब उसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, v = 2.18 मल्टीप्लाई 10 to the power 6। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के क्या होता है बच्चे, 1 होता है, तो z की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। अब n की जगह भी क्या लिखा हुआ बच्चे, 1, तो क्या आंसर आएगा। ये वेलोसिटी किसके लिए बच्चे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसके लिए बच्चे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो इधर हम लिख भी लेते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी क्या होगी, 2.18 मल्टीप्लाई 10 to the power 6, आगे इधर मीटर पर सेकंड आएगा बच्चे। ये है बच्चे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब फॉर सेकंड ऑर्बिट, फॉर सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से मुराद क्या है बच्चे, n की वैल्यू क्या लेंगे आप, 2 लेंगे। किस चीज़ के लिए हम बच्चे इसको मेयर कर लिए, हाइड्रोजन के लिए। इधर पुट करें वेलोसिटी, ये किसके लिए बच्चे, सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 2.18 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 मल्टीप्लाई, एटॉमिक नंबर इसका हाइड्रोजन का 1 ही है, n की जगह क्या पुट करेंगे, 2। अब इसको ज़रा देखें, आप यूं लिख सकते हैं ना, 218 डिवाइडेड बाई 100, 1.2, 2 का 2, 20109। अब ये हो जाएगा 1.09। इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1.09, 1.09 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड ऑर्बिट में क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। क्या है बच्चे, सेकंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ठीक है ना बच्चे। ये पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके अलावा बच्चे, ये तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आपकी हो गई है। थर्ड ऑर्बिट के लिए आप अगर कर लें, वी फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो क्या लिखेंगे, 2.18 मल्टीप्लाई 10 to the power 6, ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर 1 का 1 होगा। ये है बच्चे आपके पास थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट को इसके ऊपर आप क्या कर देंगे बच्चे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको देख लें। इसके लिए बच्चे इसका आंसर आएगा 7, उसके बाद आएगा बच्चे 0.2 मल्टीप्लाई 10 to the power, ये देखें, ये थर्ड ऑर्बिट के लिए। ये वाली बच्चे जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन किस में हो बच्चे, थर्ड ऑर्बिट में हो, किस में बच्चे, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में। यानी हमारे पास अगर लेट्स सपोज, ये इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये हमारे पास क्या बच्चे, थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल की और स्पीड होगी, सेकंड की और होगी, थर्ड की क्या होगी बच्चे, स्पीड और होगी। फर्स्ट के लिए क्या स्पीड आ रही है बच्चे, 2.18 मल्टीप्लाई 10 to the power 6। सेकंड के लिए क्या स्पीड आ रही है बच्चे, 1.09 मल्टीप्लाई 10 to the power 6। थर्ड शेल के लिए क्या वैल्यू आ रही है, 7.2। क्या वैल्यू आ रही है बच्चे, 7.2, ठीक है बच्चे।
उसके बाद है 7 ये वैल्यू आ रही है 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चे। ये क्या है बच्चे, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर nth ऑर्बिट के लिए ले लें v फॉर nth ऑर्बिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चे 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इंटू ऊपर हम लिखेंगे z, नीचे क्या लिखेंगे बच्चे n। अब nth ऑर्बिट के लिए z की वैल्यू भी क्या होगी 1 का क्या होगा बच्चे 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। जो भी ऑर्बिट है ठीक है ना बच्चे, n से मुराद n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी बच्चे, आपकी इन्फिनाइट तक चली जाएगी। तो ये तो हमने क्या कि इस कैलकुलेशन में हमने वेलोसिटी को समझे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना बच्चे। ये देखें, इस डेरिवेशन से हमने समझा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमने उसमें रिलेशन लिखा, इससे वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1। फिर एंगुलर मोमेंटम से वेलोसिटी की वैल्यू निकाले, इधर हमने इन इक्वेशन को क्या किया डिवाइड, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। फिर हमने के की वैल्यू इसमें पुट किया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। इसको पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, फाइनल ये दो रिलेशन हमें क्या मिले, ऑब्टेन्ड हुए। तो इनमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी फॉर nth के लिए। z का मतलब एटॉमिक नंबर, n का मतलब उसमें क्या होगा बच्चे शेल नंबर। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं इस टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।